हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीईटी। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं जामिया सीईटी के एग्जाम के फिजिक्स सिलेबस के बारे में। आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि जामिया अपनी सीईटी अलग से लेती है, जहां पे आप देखोगे 350 सीटें होती हैं, राइट। एंड इसका एग्जाम जो आने वाला है वो होने वाला है अप्रैल 2024 में। तो कहीं ना कहीं 10th के बाद बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं होगा और हमें बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। सो इसी कोर्स में हम आज देखेंगे कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोगों को अच्छे से आइडिया नहीं अभी की जामिया में क्या क्या सिलेबस का पार्ट है, तो एकदम बिल्कुल ब्रीफ तरीके से मैं आपको यहाँ पे एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ। सो फिजिक्स में आप देखोगे 33 क्वेश्चन आने हैं, केमिस्ट्री में आप देखो 33 क्वेश्चन आने हैं एंड मैथ्स में आप देखोगे 34 क्वेश्चन आने हैं। सो इन टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम में, ठीक है। और इसी में हम देखेंगे कि फिजिक्स का सिलेबस क्या होगा। चलिए देखो, फर्स्ट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी कहीं ना कहीं हमने 9th में जो पढ़ाई करी थी, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। यानी कहने का मतलब है कि हमने जो मोशन चैप्टर पढ़ा था और कहीं ना कहीं जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ाई करी थी, उसी चैप्टर से कुछ ऐसे आपको टॉपिक दिए गए हैं। यानी बहुत ही थॉरली आपको 9th एंड 10th पढ़ना है। जैसे ही आप देखोगे सिलेबस के पार्ट को, आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया हो जाएगा कि 9th एंड 10th दोनों ही चीजों को पूछा जा रहा है यहाँ फिजिक्स में, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट। आप देखोगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, मास और वेट के बीच में कुछ डिफरेंस या रिलेशन कह लो आप, मोमेंटम, इंपल्स, लॉज ऑफ मोशन, जहां हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में और उसको बहुत ब्रीफली समझते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में देखोगे, वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ये सारा पार्ट आता है, आप देखोगे कहीं ना कहीं क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं इसे, जिसको मैकेनिकल पार्ट भी कहते हैं, दैट इज मैकेनिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, जहां पे हमें सारे कुछ फोर्सेस एंड उसके जो बिहेवियर्स है, ठीक है, इन सारी चीजों को लेकर पढ़ना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट ये है साउंड, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। कैसा लॉन्गिट्यूडनल होगा या ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, साथ ही साथ आप लाइट वेव अगर देखोगे तो ट्रांसवर्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल कैसा, जो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में आगे पीछे चले। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव आप देखोगे कैसे चलेगी, आप देखो ऊपर एक क्रेस्ट बनाएगी और नीचे फिर ट्रफ बनाएगी। इस तरह के पैटर्न को आप देखोगे क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स वेव। हमें रिलेशंस भी पढ़ना है। साथ ही साथ आप देखोगे हमारा ये है 9th का चैप्टर्स जो आप ऊपर के पार्ट में देख रहे हो। सो 9th का फिजिक्स पूरा आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको 10th का फिजिक्स का भी चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मिरर्स, जो कि आप देखोगे रिफ्लेक्शन का पार्ट है, तो आपको दोनों चीजें पढ़नी है। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों के लॉ आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए, उसके एग्जांपल्स आपको क्लियर होने चाहिए। फिर देखोगे आप मिरर को जब पढ़ोगे तो आपको मिरर फॉर्मूला मिलेगा। स्फेरिकल मिरर्स पढ़ना है आपको। स्फेरिकल मिरर में आप देखोगे कौन से दो मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। साथ ही साथ प्लेन मिरर को भी आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म। दोनों ही कैटेगरी आपने कहीं ना कहीं क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। जब हम प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कराते हैं तो हमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखने को मिलती है, जो हमें पढ़ना है, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जहां पे ये इमेजेस बनती हैं, ये जो 7 अलग अलग कलर्स निकल के आते थे, दैट इज विबग्योर, ठीक है, वो भी हमें करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको यहां से समझाता हूं। आपने कुछ इस तरह का प्रिज्म देखा होगा, ठीक है, और एक वाइट बीम ऑफ लाइट यहां से पास करती है, ठीक है, और इसकी स्प्लिट होती है। बहुत सारे आप देखोगे कलर्स में ये स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, दिस इज विबग्योर, ठीक है। ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न होता है यहाँ पे, ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, इसी को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेनन को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जिस स्क्रीन पे आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, जिस स्क्रीन पे, इसी को कहते थे हम स्पेक्ट्रम, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको ये पता होगा यहां से कि रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है
और जो वायलेट होती है उसकी सबसे ज्यादा आप देखोगे डेविएशन होती है। डेविएशन किस पे डिपेंडेंट है? आप देखोगे फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, चलो वापस से हम लोग सिलेबस के पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला में पढ़ना है, यानी दोनों लेंसेज पढ़नी है, पावर ऑफ लेंस जो कि डायोप्टर के फॉर्म में होती है वो भी हमें पढ़ना है, माइक्रोस्कोप के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड टेलीस्कोप के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो आज हम लोग सिलेबस का पूरा पार्ट देखना है कि कौन से पार्ट को हमें देखना है। सो दिस इज बेसिकली लाइट। जो आपने ये वाला पार्ट देखा ये लाइट का पार्ट था। ठीक है, आपने ये जो पार्ट देखा ये क्लासिकल फिजिक्स है। आपने जो ये पार्ट देखा था दिस इज साउंड। ठीक है, नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जहां पे आपको कूलम्स लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़नी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, ओम्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ भी आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज V इक्वल टू IR। इसका रिलेशन देखेंगे और इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हैं वो सब पढ़ना है आपको। और हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को किस तरह से हम लोग नापते हैं सीरीज में एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन दोनों को ही हमें क्या करना है बहुत तरीके से पढ़ना होगा। नेक्स्ट इज हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जहां पे हम लोग जूल्स हिटिंग देखते हैं, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, है ना। इस पूरे फेनोमेनन को हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पावर पढ़नी है हमें, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रोलिसिस। दोनों ही केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम क्या करते हैं, चीजों के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। कहने का मतलब है मान के चलो आपके पास चांदी का एक चेन है, उसके ऊपर सोने का आपको क्या करना है, परत बैठाना है। ये किस प्रोसेस से होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होती है। सिमिलरली अगर हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस की बात करें, जहां पे आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं, वो भी प्रोसेस कैसे होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस, जो आप घर में इन्वर्टर यूज करते हो उसकी बैटरी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस हम लोग सिलेबस के ओवरव्यू को अच्छे से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये देखो आप 10th का पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ाया जाता था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया जाता था। इसी में बस बहुत अलग अलग तरीके के और डीप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, थोड़े अच्छे तरीके से टेस्टिंग की जाएगी आपकी। नेक्स्ट जनरेटर में पढ़ना है, AC एंड DC बोथ, हमें AC एंड DC दोनों को ही क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। और आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ना है, जहां पे आपको न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और चेन रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सो ये पूरा पार्ट देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपके सिलेबस को क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, सो दिस इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स से आज के समय क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल हैं, बिकॉज आज के टाइम आप देखोगे ये सारी चीजें बहुत न्यूज में। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी को भी हम लोग ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी करके जाएंगे, सो दैट हम चारों तरफ से बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में रहें। सो इसकी तैयारी कैसे होगी, कहाँ होगी? आप अगर 9th 10th बहुत अच्छे से पढ़ाई आपने की है तो मोस्ट प्रोबेबली आप खुद से भी ये तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, कुछ रेफरेंस बुक से भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत सारे बुक्स को एक्सप्लोर करो, वहां से पढ़ाई करो और किस तरह से पढ़ना है, तो आप हमारे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे दैट इज लक्ष्मी नगर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जहां पे हमारी खुद की अपनी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां से आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कोर्सेस अवेलेबल हो जाएगा। और इसके लिए आप ज्यादा जानकारी के लिए क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे। हमारा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 का ऐप है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स तक जिनकी जरूरत होगी इस चीज की, उन तक ये चीज शेयर करिए। थैंक यू सो मच।